सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को हम पढ़ रहे हैं और आज हम नीति शतकम में परोपकार पद्धति का श्लोक नंबर 80 नंबर पढ़ेंगे, 80वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो छंद का प्रयोग हुआ है वो पृथ्वी छंद का प्रयोग हुआ है। कौन सा छंद है? पृथ्वी छंद। ये सभी हम छंदों के आपको नाम बताते हैं, तो इन छंदों को हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ तो केवल नाम बताएंगे। इन छंदों के किस किस छंद के कौन कौन से क्या क्या लक्षण हैं, ये सारे हमने पढ़ा दिए हैं। वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिएगा, तो चलते हैं। श्लोक नंबर है हमारा 80वां। इसमें जो महान संसार में जो महान होता है, महानता का लक्षण दिया है कि महापुरुष ऐसे होते हैं। उसके लिए एक उदाहरण दिया है समुद्र को लेकर के। समुद्र को यहां पर एक महान बताया गया, अर्थात सहनशील बताया गया है। तो उसी को लेकर के यहाँ हमें तुलना कर रहे हैं आचार्य भर्तृहरि कि महान व्यक्ति ऐसे होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति संत लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, आइएगा श्लोक देखते हैं। श्लोक है इताः स्वपिति केशवः कोलामेदा मेतस्तादीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते इतश्च वडवानलः सह समस्तसंवर्तकैः अहो विततमूर्जितं भरसहं च सिंधोर्वपुः। ये श्लोक है। यहाँ पर ये एक शब्द है मिला हुआ है, वो थोड़ा तोड़ के अलग लिखा हुआ गलत है। अब आ जाइएगा नीचे, इसका अन्वय देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ कर लेते हैं। ठीक है। इताः केशवः स्वपिति, इताः तदीयद्विषां कुलं स्वपिति, इताः च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते इताः च समस्त संवर्तकैः सह वडवानलः स्वपिति अहो सिंधोः या बिसर गया, अहो सिंधोः वपुः कीदृशं विततम ऊर्जितम भरसहं च अस्ति। ठीक है, इसमें कुछ पदों का अध्यार करना पड़ा है। स्वपिति का ऊपर किया है हमने, और यहां पर भी एक स्वपिति का कर लिया है। ठीक है, और यहाँ कीदृशम का हमने अध्यार कर लिया। 3 पदों का अध्यार कर लिया है अर्थ पूर्ति के लिए। ठीक है, अब आ जाइएगा। ये कहते हैं कि एक समुद्र है, समुद्र में कहते हैं, समुद्र में इताह माने एक तरफ विशाल समुद्र है, उसमें एक तरफ क्या है? केशवः स्वपिति। ऐसी पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसा लिखा है कि जो विष्णु भगवान है वो समुद्र के एक भाग में सो रहे हैं
ठीक है, तो उसी विचार को लेकर के वस्तुतः ऐसा है नहीं, परंतु यहां समझाने के लिए उदाहरण के रूप में वैसा ही देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ईता केशवा स्वपिति, माने समुद्र में एक तरफ तो भगवान विष्णु सो रहे हैं, स्वपिति माने सो रहे हैं। ईता तदीय दिशाम कुलम स्वपिति, और कहते हैं ईता, ईता का में समुद्र में एक तरफ, तदीय माने उस केशव विष्णु भगवान के शत्रुओं का कुल सो रहा है, परिवार सो रहा है एक साइड में राक्षस सो रहे हैं। ठीक है, राक्षस सो रहे हैं। और इताह च शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः शेरते, और कहते हैं एक तरफ जो शरणार्थी रूप में जो शिखर हैं, पर्वत हैं, उनके समूह सो रहे हैं। अभी इस पर विचार कर लेंगे कि समुद्र में एक तरफ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, ऐसे पहाड़ हैं, वो सो रहे हैं एक साइड में। और इतः च समस्त संवर्तकैः सह वडवानलः स्वपिति, और क्या है, समुद्र की अग्नि को बोलते हैं वडवानल। क्या वडवानल अग्नि को कहते हैं, परंतु हर अग्नि को नहीं कहते हैं। ये समुद्र में जो अग्नि होती है, जब समुद्र में अग्नि, जो समुद्र के अंदर अग्नि कहिएगा अग्नि है, तो उसी को वडवानल अग्नि बोलते हैं। जैसे पेट के अंदर होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। अब हम मनुष्य प्राणियों के पेट में जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। ऐसी समुद्र में रहने वाली अग्नि को वडवानल बोलते हैं। तो कहते हैं वडवानल अग्नि है, वो क्या है, समस्त संवर्तक ही सा, अर्थात वडवानल गर्मी से उत्पन्न हुए जो मेघ हैं, बादल हैं, उन बादलों के समूह के साथ में जो वडवानल अग्नि है वो सो रही है। ये सारे सो ही रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, इनको चिंता नहीं है। सोने का तात्पर्य यहाँ एक कवि बताना चाह रहा है, इनको सबको कोई चिंता नहीं है। कहते अहो, अरे आश्चर्य है, सिंधो वपुः, समुद्र का जो शरीर है, शरीर ही बोल दिया उसको, कीदृशम किस प्रकार का, विततम कितना विशाल है, ऊर्जितम कितना शक्तिशाली है, और कितना भरसह माने सहनशील है, अस्ति माने है, कि विष्णु भगवान भी सो रहे हैं, उनके शत्रु भी सो रहे हैं, और पर्वतों जो शरणार्थी के रूप में आए हुए पर्वत भी सो रहे हैं, और वडवानल अग्नि के साथ में मेघ भी एक तरफ सो रहे हैं। सो रहे हैं मतलब निश्चिंत पड़े हुए हैं, उनको चिंता ही नहीं है कि हम सब समुद्र के अंदर है, समुद्र को कोई परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो समुद्र को कह रहे हैं जो समुद्र है वो कितना, समुद्र का जो शरीर है वो कितना विशाल है कि सब कुछ उस पर हो रहा है, कितना शक्तिशाली है, सबको धारण कर रहा है, कितना सहनशील है, सबको सहन कर रहा है, किसी को कुछ बोल नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वे भी संसार में दुष्टों को सबको सहन करते रहते हैं, सबको, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये कहने का तात्पर्य है कि जो परोपकार करने वाले लोग होते हैं वो समुद्र जैसे होते हैं, महान। ये बताने के लिए यहां पर ये उदाहरण दिए हैं। वस्तुतः ना तो समुद्र में कोई विष्णु भगवान सो रहे, विष्णु भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, परंतु एक ये आख्यायिकाएं इनको बोलते हैं। जो आख्यायिका होती है, आख्यायिका को समझाने के लिए होती है बातों को। तो यहाँ पर परोपकारी जो महान व्यक्ति है उनके महानता को बताने के लिए बताया, उदाहरण दिया है। समुद्र तो जड़ है, पर्वत जड़ है, ठीक है, और ये अब इस पर विचार करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि
पुराणों में एक कथा आती है कि जब इंद्र है उसने पर्वतों के पंख काट रहा था और पर्वतों के पंख काटना आरंभ किया, तो जो पर्वत थे वो मैनकादि पर्वत थे, वो क्या है स्वयं को बचाने के लिए समुद्र में जाकर के छिप गए, तब से अभी तक छिपे पड़े हैं ऐसी पुराणों में बताई गई है। ठीक है, वस्तुतः ये सत्य मत मान लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं ऐसे। और ये तो मतलब ये जो शरणार्थी शिखर हैं, शिखरिन है, पर्वत है, वो इस प्रकार से उस समुद्र में सो रहे हैं इंद्र के डर से। और जो यहाँ पर कहते हैं अग्नि, जो समुद्र की बड़वानल अग्नि है, उस अग्नि से उत्पन्न हुए जो बादल हैं उनको बोलते हैं संवर्तक। तो ये संवर्तक, समस्त संवर्तक, उन बादलों को संवर्तक कहा गया है। अग्नि से उत्पन्न बादलों का जो समूह होता है वो संवर्तक नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह प्रलय काल में अत्यंत विध्वंस करता है। जब प्रलय का समय आता है तो अत्यंत विध्वंस करता है, माने तोड़फोड़ मचाता है। तो ऐसे बादल, उनको यह संवर्तक कहा गया है। वो भी सो रहे हैं उसी के अंदर, समुद्र के अंदर। और अग्नि के बारे में इन्होंने बताया कि अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक जो जंगल की अग्नि होती है उसको दावानल अग्नि बोलते हैं, और पेट की अग्नि होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं, और जो समुद्र की अग्नि होती है उसको वडवानल अग्नि बोलते हैं। ठीक है, और जो शत्रु के बारे में बताया गया है द्विषाम कुलम, शत्रुओं का जो कुल, तो इसमें कहा है कि देवों के शत्रु तो यही कहा है कि राक्षस बताया है कि राक्षस प्रवृत्ति, माने जो विष्णु भगवान है उनके राक्षस भी उसी समुद्र में ही छुपे हुए हैं। तदीय दुशाम कुलम, ये सब पुराणों के अंदर जो बातें आई हैं उनको बता रहे हैं। अब वो कौन है राक्षस, कहाँ रह रहे हैं समुद्र के अंदर? वस्तुतः राक्षस तो पृथ्वी पर रहते हैं, और राक्षस कोई अलग नहीं होते, हम मनुष्यों में से जो गलत कार्य करते हैं वो राक्षस बन जाते हैं। परंतु ये थोड़ा सा इन्होंने आख्याएं हैं उनको यहां पर लेकर के समझाया है। बस इसका पूरे का जो सार है, अर्थ है, वो यही है कि महान लोग, श्रेष्ठ लोग अनेक कष्टों को सहन करते हुए इस धरती पर परोपकार करते रहते हैं। वो किसी को शिकायत नहीं करते, किसी पर दोषारोपण नहीं करते, किसी पर आरोप नहीं लगाते, जैसे समुद्र है। तो आइएगा हम भी प्रयास करें कि हम भी ऐसे ही सहनशील, शक्तिशाली बने। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे की कक्षा में और श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इसके अंदर? 83, 84, 84 है, मतलब 5, अभी 4 श्लोक और हैं इसमें। ठीक, 4 श्लोक हैं, तो कोशिश करेंगे आगे 2-3 कक्षाओं में ये हो जाएंगे, फिर हमारी धैर्य पद्धति आएगी। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।